Students, today we are going to practice some specific sentences. I insist you all to be attentive and be focused. Put your efforts, listen to me very carefully and try to speak with me. I know translating sentences from Hindi to English for a Hindi medium students is a little bit difficult. But if you are paying attention, trying to translate the sentences and listening them carefully, then nothing looks tough. So everybody just try to speak with me. I'm asking you very simple sentences initially and later on I will ask you some difficult and complicated sentences too. So let's get started. The first sentence that I'm asking you is, वह अपने भाई के जैसा है, बहुत ही मेहनती और समझदार. He is like his brother, very hardworking and sensible. कभी कभी वो अपने भाई के जैसा व्यवहार नहीं करता है. Sometimes he doesn't behave. अब देखो नहीं करता है. We are talking about present simple. Then we would say he doesn't behave like his brother. Like his brother. उसे पता है उसके पास क्या है, फिर भी वो उन चीजों को उपयोग ही नहीं करता. He knows what he has, still he doesn't use. उसे पता है उसके पास क्या है. He knows what he has, still or yet he doesn't use it. मुझे लगता है आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप कुछ करने की कोशिश करो तो. I think you can do everything if you try to do something. कुछ किए बिना कुछ नहीं मिलता. कुछ किए बिना कुछ नहीं मिलता. Nothing gets. ठीक है, Nothing gets मतलब कुछ नहीं मिलता without doing anything. कुछ किए बिना without doing anything, nothing gets. कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा. If you have to achieve something, if you have to achieve something, यदि आपको कुछ अचीव करना है, ठीक है, यदि आपको कुछ पाना है, if you have to achieve something, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You will have to work hard. क्या बोलेंगे? You will have to work hard. मैं कोशिश कर रहा हूं बोलने की. I'm trying to speak. मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की. I'm trying to teach. मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने की. I'm trying to write. मुझे पता है आप अपना 100% दे रहे हो. I know you are putting your 100% efforts. आपको नहीं लगता ये आसान है? Don't you think it is easy? Come on. आपको नहीं लगता ये आसान है? Don't you think it is easy? सब कुछ आसान है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो. Everything is easy if you want to do something. सब कुछ आसान है का इंग्लिश क्या होगा? Everything. Everything is easy यदि आप कुछ करना चाहते हो. If you want to do something. Everything is easy if you want to do something. अपने भाई के जैसा व्यवहार मत करो. Don't behave like your brother. मूर्ख मत बनो. थोड़ा दिमाग यूज करो. Don't be silly. Don't be fool. Use your brain. थोड़ा डिप्लोमेटिकली सोचो यार. Think little bit diplomatically. हमेशा तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो. You always behave like a child. मैच्योर बनो और अपनी मैच्योरिटी का परिचय दो. बी मैच्योर एंड शो योर मैच्योरिटी. यू नो, आप आज 18 के हो गए हो, ठीक है, आपको अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए. नाउ यू हैव become 18 years old. You are supposed to show your maturity. आप पर्याप्त मैच्योर नहीं हो इस काम को करने के लिए. You are not mature enough to do this work. You are not mature enough.
मैच्योर इनफ। याद रखना, इनफ जो होता है ना वो एडजेक्टिव के बाद में लगता है और नाउन के पहले लगता है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास पर्याप्त नॉलेज है, तो यू हैव इनफ नॉलेज। ये इनफ एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव रूप में काम करेगा तो नाउन के आगे लगेगा, और जब ये एडवर्ब के रूप में काम करेगा तो एडजेक्टिव के बाद में लगता है। ये विशेष ध्यान देना है। यू आर मैच्योर इनफ टू डू एनीथिंग एंड यू हैव इनफ नॉलेज। आपके पास पर्याप्त नॉलेज। आपके पास नॉलेज तो बहुत सारा है, लेकिन आपको पता नहीं कि उस नॉलेज को यूज कैसे करना है। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू डोंट नो, बट आपको पता नहीं, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, उसे यूज कैसे करना है। आज जितने भी सफल लोग हैं वो सफल हैं क्योंकि वो अपने नॉलेज को कैसे यूज करना उन्हें पता है। टुडे ऑल द सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे नो हाउ टू यूज देयर नॉलेज। आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नॉलेज का उपयोग करें। In this competitive era, this is very important that you use your knowledge. मुझे लगता है आपको अपने नॉलेज का उपयोग करना चाहिए। I think you should use your knowledge. मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। I think you should go there. मुझे लगता है आपको यहाँ आना चाहिए। I think you should come here. मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। I will not come here because I don't have time. मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ। I want you to practice with me. सर मैं आपके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सर आई कांट प्रैक्टिस विथ यू, मुझे 10 बजे कॉलेज जाना है। आई हैव टू गो टू कॉलेज एट 10 o'clock. सर मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। सर आई हैव ऑलरेडी गॉन लेट। आप हमेशा लेट क्यों हो जाते हो? वाई डू यू ऑलवेज गेट लेट? वाई डू यू ऑलवेज गेट लेट? आपको नहीं लगता आपको समय पर आना चाहिए? Don't you feel, don't you think you should be on time? मुझे पता है वो क्या चाहता है। मुझे पता है वो क्या चाहता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? I know what he wants. उसे सब कुछ चाहिए। He wants everything. He wants everything. उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन उसे पे कुछ नहीं करना है। He wants everything but he doesn't have to pay anything. इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता दोस्त, हर एक चीज की कीमत होती है। Dear friend, nothing is free in this world. हर एक चीज की कीमत होती है। Everything has its value. जब तक आप वैल्यू नहीं चुकाओगे वो आपको नहीं मिलेगी। Until you pay its value, you can't get it. You can't have it, you can't get it. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी, यही आपकी वैल्यू है। इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, दैट्स द वैल्यू। अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको अपने समय का उपयोग करना होगा, यही इसकी वैल्यू है। इफ यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन यू हैव टू वैल्यू योर टाइम एंड दैट इज इट्स वैल्यू। क्योंकि बिना किसी चीज को दिए कुछ नहीं मिलता है मेरा दोस्त। Because dear friend, you don't get anything without paying anything. आपको क्या लगता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ क्यों हैं? क्योंकि आपने भी उनका सपोर्ट किया, साथ दिया, इसलिए वो आज आपके साथ हैं। What do you think? Why your friends are with you? Because somehow in the past you have helped them, you have supported them, and that is why today they are supporting you. अगर आपने उन्हें वहाँ सपोर्ट नहीं किया होता तो आज वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। If you had not supported them there, today they would not be supporting you. You supported them, that's why they are supporting you. You helped them, that's why they are helping you. You guided them, that's why they are guiding you. You know, nothing gets free. Nothing is free in this world. Remember it. हमें
हमेशा कुछ नया करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डू समथिंग न्यू। लेकिन नया करने के लिए एक नई सोच की नीड होती है। सी, टू डू समथिंग न्यू वी नीड हैव अ न्यू माइंडसेट। जब तक आप कुछ नया नहीं सोचोगे आपको नया नहीं मिलेगा। अंटिल यू थिंक समथिंग न्यू यू विल नॉट गेट समथिंग न्यू। सर मैं हमेशा कुछ नया करने का सोचता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। चलो बनाओ इसके इंग्लिश। सर मैं हमेशा कुछ नया करने का सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। सर आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू लेकिन कर नहीं पाता हूं। बट आई एम अनेबल टू डू। आपको नहीं लगता कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए? डोंट यू थिंक आई शुड थिंक अबाउट इट? डोंट यू थिंक आई शुड थिंक अबाउट इट? देखिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। सी, यू शुड नॉट गो देयर। आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू स्पीक। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टीच। मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माई सेल्फ। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो हर जगह अपनी समझदारी का परिचय दे। समझदार व्यक्ति वो है जो कभी कभी एक मूर्ख की तरह व्यवहार करे ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। सेंसिबल पर्सन इज नॉट द वन हु ऑलवेज यूजेस हिज सेंस, बट द सेंसिबल इज द वन हु बिकम्स समटाइम्स फूल टू मेक समवन रियलाइज गुड। आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स के सामने आपको ज्यादा समझदारी नहीं दिखानी चाहिए? Don't you think you should not show so much senses before your parents? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझना चाहिए अपने पेरेंट्स को। You should not show so much wisdom before your parents, we can say like this. आपको अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए। You should understand your parents. आपको समझना चाहिए वो क्या चाहते हैं आपसे। You should understand what they want to you. क्या आप अपने पेरेंट्स को समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स? क्या आपके पेरेंट्स आपको समझते हैं? डू योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड यू? क्या आपके पापा आपको समझते हैं? डज योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड यू? क्या आपकी ममा आपको समझती है? डज योर मदर अंडरस्टैंड यू? क्या वे आपको समझते हैं? डू दे अंडरस्टैंड यू? क्या आप उनको समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड दैम? यू नो, मुझे लगता है आप सब कुछ कर सकते हो। आई थिंक यू कैन डू एवरीथिंग। मुझे लगता है आप इंग्लिश बोल सकते हो। आई थिंक यू कैन स्पीक इंग्लिश। मुझे लगता है आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई थिंक यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टीच इंग्लिश। मैं यहाँ आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम हियर। कम ऑन, आई वॉन्ट टू कम हियर। ओके, मैं किसी भी कीमत पर वहाँ जाऊँगा और उसकी मदद करूँगा। बोलो, आई विल गो देयर। किसी भी कीमत को इंग्लिश में कहेंगे एट एनी कॉस्ट। आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट। मैं किसी भी कीमत पर वहां जाऊंगा एंड मैं उसकी हेल्प करूंगा। एंड आई विल हेल्प हिम। वो मेरा मित्र है और उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। ही इज माई फ्रेंड एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा इसका। आई विल नॉट हेल्प हिम इन दिस वर्क। क्या आप मेरी मदद करोगे इस काम में? विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क? क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर? विल यू गो देयर? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ। आई स्पीक। मैं नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक। रेगुलरली 10 मिनट प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर 10 मिनट्स। कुछ नया करिए। डू समथिंग न्यू। कुछ नया बोलिए। स्पीक समथिंग। बोलने की कोशिश करिए। ट्राई टू स्पीक। समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। चलो अपने आप को इंप्रूव करते हैं। लेट्स इंप्रूव अवर सेल्फ। चलो इंग्लिश सीखते हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश। लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाए और उसकी मदद करें। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर एंड हेल्प हिम। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाए और उसकी मदद करें। तो आप किससे नहीं चाहते? सामने वाले से। तो सामने वाला आगे आ जाएगा। आई डोंट वॉन्ट यू
टू गो देयर, कि आप वहां जाए, टू गो देयर एंड हेल्प हिम। मैं नहीं चाहता कि आप यहां अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है, और वहां जाने में लेट हो जाए। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम हियर, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम हियर एंड, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप यहां अपना समय बर्बाद करें। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम हियर एंड, मैं नहीं चाहता कि आप यहां अपना समय बर्बाद करें और वहां जाने में लेट हो जाए। एंड गेट लेट टू गो देयर, टू गो देयर, मैं वहां जाने में कभी लेट नहीं होऊंगा। आई विल नेवर गेट लेट टू गो देयर। ऐसा आपको लगता है, यू थिंक सो, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू गेट लेट टुडे, लेकिन मुझे लगता है कि आज आप लेट होने वाले हो। यू थिंक सो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक सो। आज आप लेट होने वाले, टुडे यू आर गोइंग टू गेट लेट, टुडे यू आर गोइंग टू गेट लेट, आज आप लेट होने वाले हो। मुझे लगता है आप सब कुछ कर सकते हो। आई थिंक यू कैन डू एवरीथिंग, आई थिंक यू कैन डू एवरीथिंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टीच। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं कभी पढ़ाता हूं, कभी नहीं पढ़ाता हूं। समटाइम्स आई टीच, समटाइम्स आई डोंट। So that is the practice, dear students, and I hope you must have enjoyed it.